सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। कहाँ गए आज वो प्रधानमंत्री? कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए? का मुकदमा लगना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए, 7 साल के लिए उसे अंदर डालना चाहिए कम से कम। जो इस तरह से जो है कोई भी दूसरा जो है अवैध टिप्पणी न कर पाए। और नबी की शान में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नहीं तो बुलडोजर से डरा जाएगा, नहीं लाठियों से, नहीं गोलियों से। जब पार्टी के कानून है, संविधान को फिर एक तरफ रख दीजिए आप। संविधान के नाम की कोई चीज ही नहीं है देश के अंदर। संविधान से कानून चलेगा, किसी पार्टी से या संविधान से देश चलेगा, किसी पार्टी से या किसी धर्म आस्था से नहीं चलेगा। संविधान कैसे खत्म हो गया? कैसे नहीं लग रहा जब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप ये देखिए कि बुलडोजर उसके घर पर भी चलेगा, क्या बुलडोजर जिंदल के घर पे भी चलेगा, कि कपिल शर्मा के घर पे भी चलेगा? क्या बुलडोजर जो है मतलब एक ही समाज पे चलता रहेगा? आप बात सुनिए, आप सुनिए। अच्छा, इनके खिलाफ होगी कार्रवाई, 25 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। और यहाँ जो अगर मुस्लिम समाज पर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो उसका घर भी तुरंत तोड़ दिया जाएगा। कोई जो है उसकी पैमाइश भी नहीं की जाएगी और उसको बता दिया जाएगा कि इसका जो नक्शा पास नहीं था। अरे गांव के अंदर कौन से मकान का नक्शा पास होता है? आप ये बताइए मुझे। देश के अंदर जो है ये कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। कहाँ गए आज वो प्रधानमंत्री? कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए? क्यों आज देश के अंदर नहीं जाग रहे? देश के प्रधानमंत्री ने जो है ये जो नफरत की, पत्थरबाजी कोई नहीं करेगा। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाए, हम पत्थरबाजी का, हम पत्थर यहाँ पे पत्थर चले थे क्या? यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था क्या? आप लोगों के सामने खदेड़ के ले जाया गया है। देश के अंदर जो है देखिए, देश के अंदर कानून है और कानून ने जो है अधिकार दिया पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, और वो हर एक भारतीय का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। और उस अधिकार के थ्रू जो है पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हर एक कोई भी आवाज प्रोटेस्ट ही कर रहे हो आप लगातार, कभी किसान के मुद्दे पे, कभी सीएम के मुद्दे पे, कभी आप इस पे आ गए, तो यही काम है, और कोई काम नहीं है। तो सरकार ने बिल वापस लिए नहीं, लिए नहीं तो क्यों लिए थे? क्यों लिए थे? तो कुछ कमी होगी ना। तो देश के अंदर जो आप देखिए, बुलडोजर भी खत्म होने चाहिए। जो निष्पक्ष कार्रवाई है, धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान में कौन से कानून के तहत मकानों को तोड़ने की मतलब यह है कि परमिशन दी है? आप अगर कोई भी एक घर का व्यक्ति अगर वो जिम्मेदार है तो उस पे जो आप धाराएं लगा सकते हैं ना। आप ऐसा तो नहीं है कि घर को जो है मतलब मकानों को तोड़ देंगे और सबको जो है उसकी जो सजा मिलेगी। आप तोड़ा जा रहा है। अच्छा, कौन सा इलीगल है? आपने जांच करा ली पहले, मतलब एक दिन में जांच हो गई, और बाकी जो मतलब अभी नुपुर शर्मा की जांच नहीं हुई, पूरी तरह से बिना जांच के टूटी गई है। उस पे जो है मतलब पिटीशन डाली जाएगी। देखिए, जिस तरह से देश के अंदर माहौल डर का बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। देखिए, देश के अंदर जो है नबी के ऊपर जो है मतलब एक टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी, और नबी की शान में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक नहीं तो बुलडोजर से डरा जाएगा, नहीं लाठियों से, नहीं गोलियों से। कानून के तहत उसको जेल होनी चाहिए। जो धाराएं बनती हैं उसके तहत उसको सजा होनी चाहिए। 7 साल के लिए उसको अंदर डालना चाहिए। यूएपीए के थ्रू उस पर जो है मुकदमा चलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी वो कानून हो गया क्या? कोर्ट हो गई क्या? कोर्ट फिर इसका कोर्ट का तो फिर देश के अंदर काम ही नहीं रहा। न्यायपालिका का काम ही नहीं रहा। फिर नबी सल्लल्लाहु के खिलाफ कोई काम नहीं रहा ना। अगर आप किसी पड़ोसी को मार दें और आपके घर वाले कहते हैं कि हमने घर से बाहर कर दिया, तो वो कानून हो गया क्या? तो आपने ये प्रोटेस्ट कर लिया, फिर कल क्या? कल क्या? जब तक देखिए, जब तक जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर सरकार जेल में डालेगी तो जेल में भी जाने के लिए तैयार है। पुलिस तो सुरक्षा दे रहे, जो है अमन और सुकून रहना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अतीकुर रहमान है। सर, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को सुरक्षा दे रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, जिस तरह से सरकार का रवैया है, सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो है पूरी तरह से उस पर जो है कार्रवाई हो पाएगी। सरकार जो है जिस तरह से नफरत का और माहौल बनाना चाह रही है शायद, क्योंकि सरकार को जो है ये चाहिए था कि जो जड़ है उसको जो है पकड़ कर डालना चाहिए था और ये प्रोटेस्ट होने बंद हो जाते। प्रोटेस्ट उसी की वजह से हो रहा है ना, तो सरकार को उसको जेल में डालना चाहिए। ये जो हिंसा
दंगाई बताया जा रहा है। अच्छा, जो जिसकी वजह से ये देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिन्होंने मतलब अवध टिप्पणियाँ की, वो देश विरोधी नहीं हुए, वो जो है मतलब दंगाई नहीं हुए, वो उन्होंने हिंसा भड़का दी। जगह जगह 2-3 लोगों की जानें चली गई। आपने देखा रांची के अंदर 2 पुलिस वालों की गोलियों से मारे गए। तो ये चीज़ है कि वो दंगाई नहीं हुए। जो जगह जगह हिंसा भड़क रहा है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है और वो नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इस तरह का जो जाहिल बयान दिया वो पूरी तरह से, पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और आज उसको जो है फ्रीज एलिमेंट बता दिया। फिर 27 लोगों की, कम से कम जो 38 लोगों की लिस्ट बनाई है, उसमें जो है मतलब इस तरह के जो नफरत बयानबाजी लोग हैं, जो इस तरह की जो है प्रवक्ता थे, उनको जो है मतलब टारगेट किया गया है। तो ये चीज़ें थी, पता थी सरकार को, तभी तो एकदम लिस्ट बना ली। मामला कैसे शांत होगा? शांत कैसे? देखिए, शांत पूरी तरह से शांत हो जाएगा। पूरी तरह से जो है निष्पक्ष कार्रवाई नुपुर शर्मा पे की जाए, जिंदल पे की जाए और इस तरह के जो भी लोग हैं नफरती जो लेक्चर देते हैं उन पर की जाए। पूरी तरह से जो है मतलब ये शांति का माहौल होगा। और प्रधानमंत्री जी जो है मन की बात में मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगे और एक चीज़ ये है कि लोगों को संबोधित करें शांतिपूर्वक के लिए। लोग डर दिखा रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज का। नहीं, इस्लामिक कंट्रियों, बाहर की कंट्रियों का भारत के अंदर क्या काम है? लेकिन वो चीज़ है कि देखिए, मुसलमान हिंदुस्तान का हो या अफ़गानिस्तान का हो या जो है सऊदी अरब का हो या पूरी दुनिया के अंदर कहीं का भी हो, वो अपने नबी को मानता है। इसलिए वो लोग जो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जीसीसी कंट्रीज जो है क्रिटिसाइज कर रही है इंडियन प्रोडक्ट्स को, तो क्या ये बयान भारत और जीसीसी कंट्रीज के रिलेशंस खराब करेंगे? पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। तभी तो देखा जा रहा है कि किस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना चाहिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है कहाँ जा रही है और कितनी डाउन हो सकती है। इन स्थितियों में हमें देश के लिए जो है, देखिए इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे देश की किरकिरी हो रही है, देश का जो सर झुक रहा है, जो शर्मसार किया गया है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? क्या देश से बड़ी हो गई है? आपने माफ नहीं किया जा सकता क्या? सर, कितनों को माफ़ किया जाएगा? मैंने एग्जाम्पल रखा था। आप देखिए कि अनुराग ठाकुर क्या बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को डेढ़ देश आगे। उसके बाद कपिल शर्मा क्या बयान देते हैं। उसके बाद जो है आप देखिए परवेश वर्मा क्या बयान देते हैं, यति नरसिंहानंद क्या बयान देते हैं। इस तरह के नफरती चिंटू बहुत हैं देश के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल पूरी तरह से जब एक पर कार्रवाई हो जाएगी, किसी भी धर्म के विशेष, अगर कोई भी धर्म गुरु के विशेष या धर्म के विशेष कोई गलत टिप्पणी करता है, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए देश के अंदर, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म के लिए कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में है, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो गलत लोग होंगे जाहिर सी बात है वो सपोर्ट में आएंगे। तो इस तरह के नफरती चिंटू हैं, कुछ देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, जिनको हिंदू मुसलमानों का जो है मतलब मिलन पसंद नहीं है, साथ पसंद नहीं है। अरे देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए ये देश ऐसा है, राहत इंदौरी साहब ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान सभी का है।